नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? हर घर स्वदेशी के आह्वान के साथ भरे संकल्प पत्र। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने मनाया सेवा पखवाड़ा। एसएलसी लेने पहुंचे अभिभावक से स्कूल में अभद्र व्यवहार। रतलाम जिले के राउटी से वायरल वीडियो चर्चा में। शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु की प्रतिमा का अनावरण। जोधपुर के गौरव पंत शहीद स्मारक पर हुआ कार्यक्रम। 31 संस्थाओं, रक्तदाताओं और 25 पुजारियों का किया सम्मान। जोधपुर में लाल बूंद संस्था की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम। आमजा स्कूल में नवरात्रि के तहत हुआ कन्या पूजन। भामाशाहों ने स्कूल के लिए दिल खोलकर किया सहयोग। 1101 दीपकों से उतरी माता रानी की आरती। उदयपुर के अमरपुरा खालसा गांव में हुआ कार्यक्रम। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान में सांसद जन संवाद केंद्र पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल के सानिध्य और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी संकल्प पत्र भरवाए। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं और जन सुनवाइयों में आए लोगों को स्वदेशी उपयोग करने के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई। सांसद ने कहा कि यह संकल्प पत्र केवल एक कागज नहीं, बल्कि भारत माता की सेवा और सम्मान का संकल्प है। जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। जिला उपाध्यक्ष और वोकल फॉर लोकल अभियान के जिला संयोजक कल्पेश चौधरी ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह मोटरास, आरती कोगटा, हेमेंद्र सिंह उपरेड़ा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और उनका समर्थन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत लोगों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वदेशी पखवाड़ा कार्यक्रम चला रखा है और 3 अक्टूबर से 25 दिसंबर अटल जी के जन्म दिवस तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एक बड़ा कार्यक्रम 3 महीने का देश भर में प्रारंभ किया है। मेरे पास राजस्थान प्रदेश की उसकी जिम्मेदारी है। आज हमने भीलवाड़ा के सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाकर उनके फार्म भरवा के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हमारा देश की आवाम से आग्रह है कि भारत निर्मित वस्तुओं को यथासंभव खरीदें। भारत का पैसा विदेश निर्मित वस्तुओं में कम खर्च हो नहीं हो। जिन चीजों का यहाँ सब्स्टिट्यूट है वो भारतीय बाजार को हम बूस्ट करें। हम वो वस्तु खरीदें जिसमें भारतीय श्रमिक का पसीना और भारतीय इंजीनियर की तकनीक काम में आई हो। भारत में निर्मित प्रत्येक वस्तु भारतीय है, स्वदेशी है, क्योंकि उसमें विदेशी कंपनी होने के बावजूद भी भारत के नौजवान को नौकरी मिलती है और उससे देश के कानून के अनुसार चल के देश को रेवेन्यू भी प्राप्त होती है। मैं आपके माध्यम से आम जन से अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में भागीदारी करके स्वदेशी अपनाकर हम श्री नरेंद्र मोदी के उस स्वप्न को साकार करने में, जिसमें कहा गया कि हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, सबकी भूमिका हो, सबका सहयोग मिले। इस प्रार्थना के साथ मैं पुनः अपील करता हूं कि सभी स्वदेशी अपनाएं। रतलाम जिले के राउटी क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक निजी स्कूल परिसर के अंदर एक अभिभावक अपने बच्चों की एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल संचालक और अभिभावक के बीच कहासुनी हो रही है।
जो बाद में धक्का मुक्की और अभद्रता में बदल जाती है। वीडियो में मौजूद लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति केवल अपने बच्चों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने गया था, लेकिन संचालक ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में स्कूल संचालक की ओर से कोई पक्ष नहीं आया है। करने की इसीलिए तो अलाउ नहीं है मोबाइल। आप बंद करो इसको। नहीं आज करो ना, रिकॉर्डिंग करो। जाओ। एसएलसी क्यों नहीं दोगे? एसएलसी क्यों नहीं दोगे? बच्चा जब यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है उसको बाहर एडमिशन करवा। एप्लीकेशन दे दी। कब दी? देखो आप वहाँ पे सिस्टम में चेक करो। एप्लीकेशन पूछो ना आपके स्टाफ से। एप्लीकेशन कब दी आपने? आप बोलो ना। आपके स्टाफ से चेक करो ना। आप बोलो क्या आपने कब दी एप्लीकेशन? 8 दिन तरीका होता है बात करने का, ऐसी समझ में। 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए तो फीस जमा करा उसकी। आपको अगर निकलवाना था तो पहले निकलवा लेना था। पहले कब? आज 4-5 महीने बाद आप बोल रहे हो और फीस नहीं देना, इसके लिए नाटक कर रहे हो। अभी एडमिशन कर रहे हो आप? अभी एडमिशन हो रहे हैं आपके स्कूल में? बिल्कुल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों? आपको मेरे को जो पूछने वाले को आप हो क्या? आप हो कौन मेरे को पूछने वाले? ये पेरेंट्स हूँ मैं। आपने कोई मेरा खरीद नहीं लिया, ऐसा समझना। चलो कैसे बाहर हो आप? कैसे एसएलसी लिए बिना कैसे बाहर हो? बैठो बाहर ही। कैसे बाहर? एसएलसी लिए बिना कैसे बाहर हूँ? जोधपुर के गौरव पंथ में शहीद स्मारक पर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के पास अमर शहीद भगत सिंह की 118वीं जयंती के मौके पर शहीद सुखदेव एवं शहीद राजगुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि यह एक पावन दिन है और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समीप शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की प्रतिमा का अनावरण किया जाना बहुत हर्ष का विषय है। तिजारा विधायक योगी बालकनाथ ने कहा कि यह पुनीत अवसर पर इन महान विभूतियों को नमन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनीता सेठ और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल का आभार प्रकट किया। विधायक अतुल भंसाली ने शहीद राजगुरु व शहीद सुखदेव की मूर्ति स्थापना की अनुशंसा करते हुए विधायक फंड से राशि जारी करने का प्रपोजल जेडीए को दिया था। जेडीए प्रशासन ने विधायक की मूर्ति लगाने की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए जेडीए के कोष से यह पुनीत कार्य संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान को याद करने का एक अवसर है। यह कार्यक्रम राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस से पूर्व लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से यूथ आवास ऑडिटोरियम रातानाडा में रक्तदाता सम्मान समारोह एवं शक्तिपीठ व माताजी मंदिरों के पुजारियों का अभिनंदन किया गया। पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि रक्तदान केवल रक्त की दान प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन बचाने का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे और बुरी आदतों से दूर रहकर समाज सेवा की दिशा में आगे आए और रक्तदान जैसे पुण्य कार्यों से जुड़े। समारोह में 31 प्रेरणादायी रक्तदाताओं का सम्मान किया गया, जिनमें वंदे भारत सेवा संस्थान, हैप्पी सेवा संस्थान, इकबाल खान, सिंधु सेना, जगदीश जाट सहित अन्य संस्थाएं शामिल रही। इसी तरह समारोह में 25 शक्तिपीठों और माताजी मंदिरों के पुजारियों का अभिनंदन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल व समाज सेवी नरेश जाजड़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम रक्तदान के महत्व को उजागर करने और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया था। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमजा में नवरात्रि के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा ने बालिका सुरक्षा और उनके कौशल विकास पर बल दिया। संस्था प्रधान धर्मेंद्र पटेल ने बालिका शिक्षा, कन्या पूजन की आवश्यकता और उसकी महत्ता पर जानकारी साझा की। पदोन्नत प्रधानाचार्य लक्ष्मण यादव और शिवलाल पुरी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भामाशाह आलोक 24 5 कंप्यूटर सेट विद्यालय को भेंट किया।
व्याख्याता अजय कुमार शाह ने अपने माता पिता की स्मृति में कृष्ण भोज कराया। भामाशाह दिनेश पटेल ने 4 छत पंखे विद्यालय को भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन भूरालाल यादव और दिलीप कमाल ने किया। आभार अजय कुमार शाह ने माना। कार्यक्रम में राधा क्लास हुआ, छगन लाल डामोर, विकेश पाटीदार, लक्ष्मणलाल ताबियार, देवीलाल डामोर, बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व अभिभावक उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्र महोत्सव के अवसर पर उदयपुर में वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुरा खालसा गांव स्थित खेड़ा खूट माता मंदिर में अष्टमी के दिन भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान 1101 दीपकों से माता रानी की आरती उतारी गई। नवरात्र की इस अनूठी आराधना के साक्षी बनने के लिए अमरपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सेवक ओंकार लाल जाट ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक खेड़ा खूट माता मंदिर प्रांगण में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इनमें सुबह शाम आरती, भजन कीर्तन, माता की झांकी और डांडिया महोत्सव किया जाता है। अष्टमी के दिन आयोजित होने वाली 1101 दीपकों की महाआरती इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती है, जिसमें दूर दराज से आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। विशेष बात यह रही कि इस दिन गांव से बाहर कामकाज या नौकरी के सिलसिले में गए लोग भी विशेष रूप से अमरपुरा लौटकर पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद सहित देश विदेश में रहने वाले प्रवासी ग्रामीण भी नवरात्रि के इस महाआरती में शिरकत करने पहुंचते हैं। महाआरती के बाद मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने देर रात तक माता के गुणगान किए। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। खेड़ा खूट माता मंदिर परिसर में दीपों की जगमगाहट और भजन कीर्तन की गूंज ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। यह आयोजन अब गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जिसमें हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं ओंकार लाल जाट करके सनी गांव से होकर के मंदिर के सेवक के रूप में काम करता हूँ। यहाँ के मुख्य गोपाल जी जनवा एवं भक्तिराम जी मेघवाल, जो कि मैनार से है, परंतु वो हर रविवार को सेवा पूजा के लिए आते हैं और नवरात्रि में तो 9 दिन बराबर सेवा पूजा यहाँ रह करके करते हैं। इस नवरात्रि के महोत्सव में गांव के और आसपास के लोग जितने भी बाहर गए हुए हैं, जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र है, कोई कर्नाटक, बेंगलोर, कहीं पर भी गए हुए, तो वो सभी इस त्योहार को विशेष मानते हुए इस त्योहार पर एकत्र होते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ में माता जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और जो सच्चे दिल से मनोकामना लेकर के माता जी का नवरात्रि में आते हैं, माता शिवरी उनको आशीर्वाद स्वरूप जरूर उनकी मनोकामना पूरी करती है। जो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो विदेशों में तक रहते हैं, वो भी इस त्योहार को विशेष मान करके इस त्योहार गांव में आते हैं और इस अष्टमी के दिन जो महाआरती होती है 1101 दीपक की, इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा कल यानी नवमी के दिन जवाला विसर्जन और नेजा का आयोजन होता है, जिसमें कि माता श्री द्वारा नेजा खेला जाता है। उसमें तो कम से कम हजारों लोग, 5000 लोग आसपास के सभी आकर के दर्शन करते हैं, क्योंकि वो एक चमत्कारिक नेजा के रूप में खेलाते हैं। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम में 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।